नमस्ते बाल दोस्तों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 8 भरत मिलाप इसका हम अभ्यास करेंगे। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। दृश्य 1। राम, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। भाई लक्ष्मण जरा देख तो अवाज क्यांथी आवी रह्यो छे। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण आजूबाजू देखीने, प्रभु सामे थोड़ाक लोको आवता देखाई रह्या छे। राम, कौन लोग है, जरा ध्यान से देखो। तो राम कहे छे, कौन लोको छे, जरा ध्यानथी जो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। लक्ष्मण आजूबाजू જોઈ અને કહે છે કે અરે આ તો ભરત છે, સાથે ઘણા લોકો છે, આપણે સાવધાન થઈ જવું જોઈએ, કદાચ એ લોકો લડવા આવી રહ્યા છે। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी तुमने भरत को नहीं पहचाना। राम हसीने कहे छे, भाई लक्ष्मण तुम तो वगर वाते शंका करे छे। आटला वर्षोथी साथे रहीने पण भरतने न ओळख्यो। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। लक्ष्मण गुस्से थईने कहे छे, ओळख्यो केम नहीं, ए ज मानो दीकरो छे जेने वनवास अपाव्यो छे। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। सीता कहे छे, एमो बेचारा भरतनो शू दोष। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण कहे छे, लो बधा लोको અહીં જ આવી રહ્યા છે। दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत दौड़तो ઝૂંપડીની નજીક આવે છે। એમની આંખોમાં આંસુ વહી રહ્યા હતા। તે રામના પગમાં પડે છે। રામ ભરતને ઉઠાવીને ગળે લગાવે છે। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। भरत कहे छे, रड़ता रड़ता, मने माफ़ करो प्रभु, तमने वनवास अपाववामां मारो कोई हाथ नथी। तमने તમે મારાથી મોટા છો, તમને તમારે જ રાજા બનવું જોઈએ। હું તમને લેવા આવ્યો છું, તમે બધા સાથે અયોધ્યા ચાલો। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। आ नगरवासियों पण ए ज इच्छा है, निराश न करो प्रभु। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम कहे छे, भाई भरत, हूँ तारू प्रेम जोई खुश छूँ, पण हूँ माता पितानी आज्ञानुं पालन करवा वनमा आव्यो छूँ। वनवास पूरो करीने ज आवीश। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। एक नागरिक बोले छे, ना प्रभु, तमारे अमारे साथे आववुं ज पड़शे। तमारा विना प्रजा दुखी छे, प्रजाने सुखी राखवी ए राजानुं कर्तव्य छे। राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सब
लोगों का सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। भगवान राम કહે છે, નગરજનો, આ સમયે માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું મારી સૌથી મોટું કર્તવ્ય છે. ભરત મારો ભાઈ છે. જો સુધી હું વનવાસ પૂરો કરીને ના આવું ત્યાં સુધી ભરત તમારા બધાના સુખ દુઃખનું ધ્યાન રાખશે. તમે એને રાજા માનો, આ મારો આદેશ છે. भरत, ऊंच सोच कर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करो. भरत કહે છે કંઈક વિચારીને, સારું પ્રભુ, જેવી આપની આજ્ઞા, પણ મારી એક વિનંતી છે, તે સ્વીકાર કરો. राम, बोलो क्या चाहते हो? राम કહે છે, તો બોલો શું ઈચ્છો છો? भरत, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे. खड़ाऊ, खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की बनी हुई पादुका. राम, खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे? लेकिन पादुकाનું તું શું કરીશ? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा. એટલે કે કહે છે કે તમારા જો સુધી તમે ના આવો ત્યાં સુધી આ પાદુકાઓ સિંહાસન પર રાખી અને હું રાજકાજ કરીશ. भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं. रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं. खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा लेते हैं. भरतનો પ્રેમ જોઈ રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ આનંદિત થઈ જાય છે અને રામચંદ્ર આગળ આવીને ભરતને ગળે લગાવે છે. પાદુકા લઈને ભરત અને નગરજનો રામ અને ભરતની જય બોલતા વિદાય લે છે. હવે આપણે એમાંથી શબ્દાર્થને સમજીશું. કુટિયા यानी कि झोपड़ी, शायद, कदाचित, शक, शंका, निकट, नजदीक, चरण, पैर, दोष, अपराध, कर्तव्य, फर्ज, आदेश, हुक्म, आज्ञा. खड़ाऊ, लकड़ी की बनी पादुका. उसके बाद हम मुहावरे समझेंगे. उत्तेजित होना, गुस्सा होना. गले लगाना, प्यार से मिलना. गदगद होना, पुलकित होना, आनंदित होना. अब हम अभ्यास को जानेंगे. उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे. पहला प्रश्न है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो उसका उत्तर है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि कहीं वे लोग लड़ने आ रहे हैं. दूसरा प्रश्न है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी. प्रश्न तीसरा, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? उसका उत्तर है, राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं. प्रश्न चौथा, राम ने नगरजनों से क्या कहा? उसका उत्तर है, राम ने नगरजनों से कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है. जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक भरत को ही आप राजा माना. प्रश्न पांचवा, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो उसका उत्तर है, भरत की जगह मैं होता तो एक, राम को लेकर ही अयोध्या लौटता. दूसरा, किसी भी तरह से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता. तीसरा, मैं राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता. आपको कोई रेपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हमें यहाँ किसी भी रेपर यहाँ चिपकाना है, उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं. और यहाँ देखिए, नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए. यह चित्र है हॉस्पिटल का, यह है रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, यह है पैदल यात्री क्रॉसिंग और यह है साइकिल क्रॉसिंग. और उसके बाद ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए. तो आपको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और लिखना है.
और अब देखिए स्वाध्याय उनके प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो उसका उत्तर है राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए। दूसरा प्रश्न है राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो उसका उत्तर है राम ने नगरजनों को समझाया कि इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। प्रश्न तीसरा है राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। प्रश्न चौथा है भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? उसका उत्तर है भरत ने खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करने का सोचा। प्रश्न 5वां, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो उसका उत्तर है मैं अपने भाई के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता हूँ। अब हम नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। यह देखिए, रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। हमें इसमें और इसमें दोनों का तफावत समझना है। पहला में है किसी चीज़ के अंदर और दूसरा में है मैं खुद। तो इसमें रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया, इसलिए पहले वाला मैं आएगा। दूसरा, मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी, इसमें दूसरा वाला मैं आएगा क्योंकि मैं खुद तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तीसरा, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, इसमें भी दूसरा वाला मैं आएगा क्योंकि मैं खुद कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। तो दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। बिल्लियों में दोनों बिल्लियों के बीच झगड़ा हो जाता है, इसलिए हमें पहले वाला मैं आएगा। 5, रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। मैं खुद झपटी थी, इसलिए उसमें दूसरा वाला मैं आएगा। अब जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। जल में रहने वाले, थल पर रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले। जल में रहने वाले मगर, मछली, बत्तख, कछुआ, बगुला। थल पर रहने वाले सीप, हाथी, भालू, चूहा, ऊंट। पेड़ों पर रहने वाले बंदर, गिलहरी, गीद, उल्लू, गोरैया।